चल बेटा, देखिए भाई, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आज की क्लास का टास्क क्या है बेटा, है ना। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आज की क्लास का टास्क क्या है, ताकि थोड़ा सा आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाए कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखेंगे भाई सही बच्चे। बेसिकली आज की क्लास में कुछ बहुत सुंदर सुंदर नेमिंग पढ़ने वाले हैं, जैसे इस टाइप के कुछ नेमिंग है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये नेमिंग्स जो हैं बेसिकली आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, केवल ये नेमिंग ही नहीं, इसके साथ साथ हम लोग और भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है उसको कवर करेंगे, राइट। चलिए, बहुत ध्यान से मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखे बिना कि अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। और मैंने मीटिंग को लॉक कर देना है बेटा। जो बच्चा चला गया तो ये सोच के रहिएगा बेटा, वो वेटिंग रूम में ही बैठा रहेगा, क्लास के अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी उसकी। इसलिए बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखें समझें। देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है नेमिंग का, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बेटा जी? नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप तो जानते हो भैया, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टॉप मोस्ट होती है, और फंक्शनल ग्रुप में भी प्रायोरिटी देखी जाती है। वो प्रायोरिटी कैसे देखी जाती है, उस पर अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। सी, तो मैंने यहाँ पर जो आपको पढ़ाना है उसका नाम है प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या नाम है बेटा जी इसका? प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, कैसे काम करता है, देखेंगे। तो सर ने एक ट्रिक बतानी है, नाम है कार। कार स्टॉप्ड। कार स्टॉप्ड। कोई अन्ना नाम का आदमी या औरत है, ऐसे समझो, अन्ना। कार स्टॉप्ड अन्ना स्मेल्स। क्या लिख रहा हूं मैं? अन्ना स्मेल्स। स्मेल्स आहा। आ आ। ठीक है। क्या बोला मैंने? कार स्टॉप्ड अन्ना स्मेल आहा आ आ। राइट। इसके बाद है सुनो। सुनो, एल्डिहाइड एंड कीटोन। सुनो, एल्डिहाइड एंड कीटोन। दारू ठीक नहीं। दारू ठीक नहीं। दारू ठीक नहीं। ठीक है सर, बोलो जी। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है सर? तो सर फंक्शनल ग्रुप का नाम भी बता दो। जैसे जो कार लिखा हुआ आप समझ तो गए होंगे सर, इट इज नथिंग बट द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रायोरिटी में सबके पिताजी हैं बेटा, ठीक है। कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। नेमिंग करते वक्त इनके नाम के आगे ओइक एसिड लगता है, आप जानते हो। जैसे प्रोपेनोइक एसिड, जैसे इथेनोइक एसिड, जैसे बेंजोइक एसिड, है ना। या फिर अगर इनका कार्बन काउंट ना हो, वो आगे रूल बताएंगे, तब फिर इसको हम लोग लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपली। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में काउंट ना हो, तो आप डायरेक्टली लास्ट में लिख देते हैं, जैसे प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इस टाइप से ये डेटा जो है बनता जाता है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आता है, यहाँ पर जो हमारे पास आता है वो बेसिकली कार स्टॉप्ड। कार स्टॉप्ड अन्ना स्मेल आहा आ आ। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी जो पिक्चर आती है बड़ा ही सिंपल है, इसका नाम है SO3H। इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है इसका बेटा जी? सल्फोनिक एसिड। अन्ना बोले तो कुछ और नहीं है, ये क्या है हमारे पास? एनहाइड्राइड ही है। एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फोटो होता है कुछ ऐसा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे। इसको हम लोग लिख देते हैं बेटा जी एनहाइड्राइड, ठीक है। केमिस्ट्री की दुनिया में एक ही चीज है जो स्मेल बहुत अच्छा करती है, उसका नाम है ईस्टर। ईस्टर। और ईस्टर का फोटो कैसा होता है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। इस तरीके से हम लोग जो है ईस्टर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है आहा। आहा बोले तो एसिड हलाइड। एसिड हलाइड। एसिड हलाइड बोले तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ लाइक दिस, COX। मे बी यहाँ Cl हो सकता है, मे बी यहाँ Br हो सकता है। इस तरीके से डेटा देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिड। एसिड अमाइड। एसिड अमाइड इसको बोलते हैं, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड बोले
या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, सी जब डबल बॉन्ड ओ और NH2, राइट। नेक्स्ट हमारे पास सुनो, नेक्स्ट हमारे पास क्या, सुनो। अब सुनो में हमारे पास आते हैं एक तो साइनाइड, और इससे थोड़ी कम प्रायोरिटी होती है NC की, ठीक है ना। CN साइनाइड, NC बोले तो आइसोसाइनाइड, या फिर ऊपर वाले को नाइट्राइल बोल रहे हो तो नीचे वाले को आइसोनाइट्राइल, राइट। NC में आइसो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, याद रखने की चीज है। एल्डिहाइड तो आप लोग जानते हो, CHO ग्रुप को बोला जाता है बेटा एल्डिहाइड, ठीक है ना। इसकी नेमिंग करते वक्त लास्ट में अल आ जाता है, अल। ये है कीटोन, कीटोन इज लाइक दिस, है ना। इसकी नेमिंग करते हुए लास्ट में ओन आता है, ओन। जैसे प्रोपेन टू ओन, जिस नंबर पर C डबल बॉन्ड O दिखेगा उसको ओन बोलेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है दारू, दारू कुछ और थोड़ी है बेटा, दारू अपना कौन है भाई, एल्कोहल, दारू। और ठीक, इसके इसके जब नेमिंग लिखते हैं तो ओल लिखते हैं, ओल सुना होगा, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, इस तरीके से, है ना। ठीक बोले तो ठीक का मतलब होता है बेटा थायोल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, थायोल। और थायोल कोई और नहीं है बेटा, SH ग्रुप को बोला जाता है थायोल। नहीं मतलब आप समझ जाओ, इट इज नथिंग बट द NH2 ग्रुप विच इज नथिंग बट द अमीन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि टॉपिक उन्होंने पढ़ रखा है, बट आई प्रॉमिस यू आपने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, सर हमने कहीं और से पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा। इसलिए बहुत ध्यान से डेटा को समझने और सीखने की कोशिश करें। जिस तरीके से सर ने इसकी पिक्चर बनाई है उसी के आधार पर इसको प्रायोरिटी दी गई है, उसी के आधार पर इसको क्या दी गई है बेटा जी, प्रायोरिटी दी गई है। आप पूरी ईमानदारी के साथ कॉपी में ये डेटा नोट कर लीजिए भाई। सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने नोट नहीं किया, कृपया करके इस पूरे डेटा को आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ नोट कर लेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि अपनी क्लास के सभी बच्चे ये बेसिक और फंडामेंटल बातें याद करेंगे बेटा। बायोमोलिक्यूल पूरा करा देंगे नन्हे, कोई बहुत जल्दी पढ़ रही है क्या बताओ। हाँ खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें रह ही क्या गया। पलक ये नहीं हुआ, घबरा मत बेटा, ये नहीं हुआ, टेंशन ना ले। आगे वाले टॉपिक पढ़ाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है बस, ठीक है ना। चले हर्ष आगे बेटा बता, आगे बढ़े। एक बार मैंने समझा दिया आप लोगों को, प्रायोरिटी रूल ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट। सबसे पहले कार, फिर स्टॉप्ड, फिर अन्ना, स्मेल, आहा, आ। इसके बाद सुनो, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दारू ठीक नहीं। सुनो, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दारू ठीक नहीं। सुनो, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दारू ठीक नहीं। होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। पलाक्ष डन बेटा। चलिए, बहुत सुंदर सुंदर नेमिंग करने वाले, बहुत सुंदर सुंदर नेमिंग जो है आज की क्लास में हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। पूरी ईमानदारी के साथ आप डेटा को समझे, सीखें और बढ़िया तरीके से इसको कवर करें भाई क्लास के सभी बच्चे। श्लोक, देवित कहाँ है भाई, देवित नहीं दिखाई दे रहा मुझे। चलो कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी, पूरी ईमानदारी के साथ ये फंडामेंटल डेटा सीखें भाई सभी। सी माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोगों को ना ऑर्डर पता होना चाहिए बेटा जी। देखो क्लास अगर मैं थोड़ा स्पीड में नहीं भगाऊंगा तो लंबी हो जाएगी भाई क्लास, इसलिए ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी। अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो ये होता है, आप जानते हो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद जाके कहीं डबल बॉन्ड को, उसके बाद कहीं जाके ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद कहीं जाके नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। यहाँ पर भी थोड़ा सा लोचा है, वो लोचा क्या है बेटा जी, ऐसा है कि मान लीजिए एक रिंग बनी हुई है और इसके साथ में 4 कार्बन है, तो आप लोग इसको मेन चेन मान लेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ ऐसा होता कि यहाँ 3 ही कार्बन होते, तो आप रिंग को पहले प्रायोरिटी दे देते, है ना। मान लीजिए यहाँ पर 2 ही कार्बन है, लेकिन इस दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है कौन बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर ये मेन चेन हो जाएगी बेटा। क्योंकि जैसे ही फंक्शनल ग्रुप मिला, डबल बॉन्ड मिला, तो ऑब्वियस है आप लोगों को प्रायोरिटी उसको देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब्सटीट्यूशन के बेसिस पर आप इसको डिसाइड कर दें। सब्सटीट्यूशन जब भी मैंने बोला है तो मैं लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करता हूँ, और ये कथा मैंने क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दी है, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्फाबेटिकली। फाइनली हमारे पास अल्फाबेटिकली आता है, लिखते हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही है। ये मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है। चलिए, मैंने ऐसा माना
कि इतनी बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है बेटा, है ना। पूरी भरी ईमानदारी के साथ ये टॉपिक मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है। चलिए, समय आ चुका है कुछ सुंदर बातें आप लोगों को सिखाने का। चलिए पहले बच्चों, लेट्स स्टार्ट बाय टॉपिक, है ना। अब आपको इन आइन अल्फाबेटिकली वो सारा डेटा हम लोग सिखाएंगे बढ़िया तरीके से। आप लोग पूरी मस्ती से पूरा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए लेट मी स्टार्ट द सेशन। और मैं चैट सेक्शन इसलिए खोल लूंगा ताकि अपने बच्चे जो हैं वो बेसिक से इन सवालों के आंसर मुझे बता पाए, ठीक है ना। बेसिक से इन सवालों के आंसर जो है बता पाए। क्लास के सभी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, दक्ष, देवेश, दृष्टि, गौरी, गीतांश, पूरी ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चंस को जो है ना कवर कर पाए। पहला सवाल आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, स्नेहा, तुषार, वैष्णवी, विधि, विद्युत एंड विशाल। पहला सवाल आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, इसको कवर करें पूरी ईमानदारी से। देखिए यार, साफ साफ पता लग रहा है हम लोगों को। क्या पता लग रहा है सर? अनन्या, क्या पता लग रहा है? देखो सर, एक बात तो ये पता लग रही है कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है सर। यहाँ भी कार्बन है सर, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ताकि दिक्कत ना हो। चलिए जी, शुरू हो जाइए फटाफट से। मैं देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे इन सवालों के आंसर को परफेक्टली दे पाते हैं बेटा जी। शुरू हो जाओ भाई जल्दी से। जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे भाई सभी। पूरी ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे भाई सभी। कुछ बच्चों का आंसर आने लगा है, कुछ बच्चों का आंसर आने लगा है। तो अब ज्यादा समय ना जाया करते हुए मैं आप लोगों को नंबरिंग के रूल के अनुसार डेटा सिखा देता हूँ। सर, अगर कहीं से डबल बॉन्ड आए, कहीं से ट्रिपल बॉन्ड आए, तो पहली प्रायोरिटी डबल को मिलेंगे। ऑल्दो यहाँ दूसरे नंबर पे ही आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो आप डबल बॉन्ड ऑब्वियस है पहले पे आ रहा है, तो इसको पहली प्रायोरिटी देंगे स्नेहा। एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, ये पांच हो जाएगा, ये छह हो जाएगा। तो सर साफ साफ ये बात मुझे पता लग रही है, 2,3 डाई हो गया क्या सर? मिथाइल। और इसको हेक्सा बोलना कष्टदायक हो सकता है, इट इज सिंपली हेक्स, है ना। हेक्स वन पे क्या लगा हुआ है बेटा? इन। हेक्स वन पे क्या लगा हुआ है? इन। और फोर पे क्या लगा हुआ है बेटा जी? हेक्स वन, इन और फोर पे क्या लगा हुआ है बेटा जी? इट इज नथिंग बट द आइन। ठीक है ना, क्या लगा हुआ है? आइन लगा हुआ है। बोलो बेटा जी, गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। फंडामेंटली ये बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है बेटा जी। इसका मतलब ये डेटा क्रिस्टल क्लियर। अगला सवाल देखिए सर, कॉम्प्लेक्स नंबरिंग सी दिखाई दे रही है। अब कॉम्प्लेक्स के केस में हम लोग कुछ कुछ करते थे, कुछ याद आ रहा है? सर आप एक बात बताओ सर, यहाँ से चलते हैं, ये आप ऐसा सोचो मेन चेन कौन सी होगी? सर मेन चेन होगी ये। देखो, जिसने ये वाली मेन चेन सोची है ना बेटा, उसका तो उद्धार हो चुका है फिर। क्यों? क्यों ऐसा क्यों किया सर आपने? मेन चेन ये क्यों सोची? देखो मेन चेन ये नहीं होगी, गलत, मैंने भी गलत किया है। मेन चेन वो होगी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, ये होगी भैया मेन चेन। अब नंबरिंग डबल से होगी, ट्रिपल से होगी सर? डबल बॉन्ड की तरफ से होगी। तो सर ये तो तय हो गया सर। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि सर ये जो होने वाला है ना, ये हेप्ट होने वाला है। क्या होने वाला है जी? हेप्ट होने वाला है। लेकिन याद रहे, इसके वन पे, ये टू पे और ये थ्री पे। क्यों बेटा? वन, टू और थ्री, इस तरीके से डेटा दिखाई दे रहा होगा। वन, टू और थ्री, इस तरीके से डेटा जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। तो आपको पता लग रहा है, इसके फोर पे, इसके मैं यहां लिख दूं क्या? इसके फोर पे 1,2 डाई, और ये अगला भी कर देना चाहिए, ये हो जाएगा डाई, ये हो जाएगा मिथाइल, और चार होने की वजह से इट इज कॉल्ड ब्यूटाइल। क्यों बेटा? 1,2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल लिखने के साथ ही मुझे इसका अगला डेटा समझ में आ जाना चाहिए सर, इट इज नथिंग बट हेप्ट, नॉट हेप्टा। और हेप्ट के बाद मुझे लिखना चाहिए टू पे क्या है जी? इन। और इसमें मैं ई को हटा रहा हूँ क्योंकि ए ई आई ओ वाई वाला रूल जो है मेरे को फॉलो होना करना है, याद करना है उस रूल को। और फाइव पे क्या आ जाएगा बेटा? आइन आ जाएगा। फोर के 1,2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। सर एक बात बताओ सर, आपने पहले बाद में क्यों लिखा? देखो भाई, यहाँ पहले बाद में का तो कोई सवाल ही नहीं आता। क्यों क्यों नहीं आता सवाल सर? क्योंकि ना डेटा पहले से हम लोगों को साफ साफ क्लियर है। श्लोक, श्लोक नाम के दो बच्चे आ गए भाई। अच्छा, एक श्लोक चला गया, चलो कोई बात नहीं। बहुत ध्यान से देख भैया, अब मैं किसी को ऐड नहीं करूंगा, ठीक है ना। कृपया करके कष्ट करो भाई मेरे मेरे ऊपर, है ना।
एक श्लोक मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। चल, चलने भैया आगे। यहाँ तक कोई डाउट भाई किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकेस कोई लीव हो जाता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, तभी जो है मैं उसको अलाउ करने वाला हूँ बेटा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा भैया अलाउ उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है। अभी सवाल आ रहे हैं आप लोगों के सामने, इस सवाल आप लोग करके दिखाएंगे सभी। चलिए, पहला ये सवाल आ चुका है, इस सवाल को देखो भाई सभी। स्टार्ट हो जाएंगे भाई सभी। हर्ष बता इसका आंसर। सर अब मुद्दा ये उठता है, सर आप ये बताइए, मेन चेन इसको काउंट करूं या मेन चेन इसको काउंट करूं? देखो कुछ तेजस्वी बच्चे क्या काम करेंगे, ऊपर वाली को मेन चेन काउंट कर लेंगे। क्यों भाई? नंबर ऑफ कार्बन ऊपर 2 है, नीचे 3 है। सर वहां सब्स्टिट्यूशन है, तो क्या हुआ? रूल तो नंबर ऑफ कार्बन पहले आता था, सब्स्टिट्यूशन बाद में आता था। इसके अनुसार सर मेन चेन ये हो जाएगी 1 2, और ये क्या हो जाएगी 3। और वन पर कौन है बेटा? क्लोरो। तो पूरा नाम करके बताइए इसका जरा मुझे। सर आप ऐसे लिखें इसको तो ज्यादा अच्छा है, आप इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा है कि ये हो जाएगा मेरे पास, वन पे कौन है बेटा जी? वन पे हो जाएगा सर, वन के वन पे कौन है बेटा, ऐसे लिखना चाहिए है ना। वन के वन पे कैसे लिखूं इसको? समझ रहे हो ना भावना को तुम लोग, या नहीं समझ रहे बेटा बताओ? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वन के वन पे, वन के वन पे मतलब ये वन हो गया। इसके वन पे कौन है बेटा जी? क्लोरो है। और वैसे कौन है? इथाइल। और वैसे कौन है जी? ये साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सर कितना बेसिक है सर, ऐसे ही समझ में आ रहा है सर। अच्छा इसको बता दो जल्दी से, चलो इसको नंबरिंग बताओ सर। देखो सर, मेन चेन अब कौन सी होगी अब डिसाइड करने वाला फैक्टर आ चुका है सर। क्यों? सर देखो, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो हम क्या करते थे? रिंग की तरफ चले जाते थे। ऐसा नहीं है भैया, अब सब्स्टिट्यूशन आ गया मेरे पास। अब दूसरा नंबर जो होगा वो यही होगा बेटा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये सुंदर बात है भैया, ये सुंदर बात है। और अब ये साइड चेन हो जाएगी, कितना इंपॉर्टेंट है। इसका नाम हो जाएगा सर 3 पे साइक्लो, 3 साइक्लोप्रोपाइल। और वैसे क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 साइक्लोप्रोपाइल। और ये हो जाएगा, अच्छा आगे ना आपको क्लोरो भी लिख लेना चाहिए ना। वन पे क्या है बेटा? क्लोरो। अल्फाबेटिकली देखे थे है ना। तो 1 क्लोरो, 3 साइक्लोप्रोपाइल। और वैसे कौन है बेटा जी? ये प्रोपेन है। इस तरीके से सवाल की नेमिंग होनी चाहिए भाई। अगला हमारे पास आता है, बिल्कुल ठीक है। अगला हमारे पास आता है सर, कहाँ से करें सर नंबरिंग बताइए सर। और ऑब्वियस बात है सर कि जो मेन चेन होगी वो तो यही होगी, लेकिन नंबरिंग अब राइट से नहीं लेफ्ट से करेंगे। 1 ये 2 ये 3, 1 ये 2 ये 3। तब इस केस के अंदर इसका नाम क्या होगा बेटा जी? तब इस केस के अंदर इसका काम नाम क्या हो जाएगा? उल्टा नहीं कर सकते बेटा, ऐसे ही होगी नेमिंग जैसे वो रखी है। तब इस केस के अंदर यहाँ पर मेरे पास जो डेटा आएगा क्या आ जाएगा? 1 2 3। तो ये बेसिकली बेसिकली जो मेरे पास बनने वाला है वो बनने वाला है 2 पे कौन होगा? क्लोरो। देखना जरा, चेक करना सभी। और 1 पे क्या बनना है जी? 1 पर बनना है साइक्लो, ये बनना है बेटा जी प्रोपाइल। और वैसे कौन बन जाएगा? ये प्रोपेन। सर ये तो मजा ही मजा है सर, है ना। आसान है सर, बेसिक है सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना बच्चे आसानी से कर भी लेते हैं बेटा, है ना, पेपर में लग जाते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, मैं आपको बता रहा हूँ दिक्कत होती है, वो कितना भी पढ़ ले, लेकिन अगर रूल नहीं आते ना तो इस टाइप के सवालों में गड़बड़ हो जाएगी। सर क्यों? सर देखो, पहली बात तो यहाँ लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि सारे एडजेसेंट पोजीशन है, कहीं से भी ले जाएगा, वैल्यूज क्या मिलेंगी? सेम। तो फाइनली जाके जो देखो मेन चेन तो यही होगी, है ना। मेन चेन तो यही होगी जो साइक्लोहेक्सेन के नाम से, लेकिन फाइनली जाके जो जीतेगा ना उसका नाम होगा बेटा जी कौन? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। सिंस वी नो दैट इट इज क्लोरो, इट इज ब्रोमो, इट इज फ्लोरो। तो कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ से ना बी से देने की, बी आर से देने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं बेटा, यहाँ बी आर से दोगे ना तो लोएस्ट लोकेंट हरा देगा। या तो फ्लोरीन से देना है क्लोरीन से, और क्लोरीन एफ, और यहाँ ब्रोमीन क्या है बेटा जी? क्लोरीन सी है, और फ्लोरीन क्या है बेटा? एफ है। तो इसलिए यहाँ नंबर पहला है, 1 2 और 3। जिसने ऐसा सोचा है ना वो तो भैया जीत रहा है भाई खेल। तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2 पे ब्रोमो, 1 पे क्या आ जाएगा दोस्त? क्लोरो। और 3 पे क्या आ जाएगा बेटा जी? फ्लोरो। और 4 पे क्या आ जाएगा जी? आइडो। और वैसे क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लो। और वैसे क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्सेन। क्यों बेटा? 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 4। अरे आइडो कहाँ से आया इसमें? अच्छा आयोडीन यहाँ दे रखा है इन्होंने बेसिकली ना, वही तो। आइडो कहाँ है बेटा? नीचे वाला, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला आयोडीन ही है बेसिकली, है ना। सबसे नीचे वाला आयोडीन है। तो मतलब 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 4 आइडो और साइक्लोहेक्सेन। मैं लिखना भूल गया हूँ उसको बस, ठीक है बेटा।
हाँ ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल बताओ जरा, सर इस सवाल का बताइए सर। देखो नो डाउट सर, मेन चेन तो यही होगी सर, साइक्लिक वाली। अब नंबरिंग सब्स्टिट्यूशन को दूं या डबल बॉन्ड को, सर ये कोई पूछने की बात है। डबल बॉन्ड को दो और यहाँ से देना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे नजदीक सब्स्टिट्यूशन पड़ेगा। 5 और ये 6, क्या नाम हो जाएगा सर इनका? इनका नाम हो जाएगा सर, 3 पे तो हो जाएगा क्लोरो, और वैसे क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्स। 1 पे इन, 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक है ना। अगर मैं इस पर बात करूं, इस कंपाउंड के ऊपर मैं बात करूं, तो इस कंपाउंड पर अगर मैं नंबरिंग देना चाहूं तो कैसे दूंगा सर? देखिए सर एक बात बताऊं आपको, आप दो तरीके, या तो यहाँ से नंबर 1 दें, यहाँ से नंबर 1 दें। 1 2 3 पे ब्रोमो है, और यहाँ से 1 1 2 3 4 पे ब्रोमो, और यहाँ से देखें तो 1 2 3 पे क्लोरो है। सर ऑब्वियस है, मैं इसकी तरफ मूव कर जाऊंगा। 1 2 3, समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला अभी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला? भाई ये बात जो मैंने बोला भी समझ में आ गया आप लोगों को? तो नाम हो जाएगा इसका 5 पे क्या हो जाएगा? ब्रोमो। और दोस्त 3 पर क्या हो जाएगा? क्लोरो। और वैसे क्या नाम हो जाएगा सर? साइक्लो। और वैसे क्या नाम हो जाएगा? हेक्स 1 इन। आप कहोगे सर बातें बिल्कुल सिंपल है सर, आसानी से डेटा क्लियर है सर, बेसिक से बातें क्लियर है सर, कोई समस्या यहाँ तक है नहीं। फंडामेंटली दीज टॉपिक आर क्लियर टू अस, ठीक है जी। मैंने माना कि आप लोगों को बेसिक ज्ञान क्लियर है। अच्छा अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया ना बेटा जी, अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया वास्तव में बेसिक था। असली गेम में अब शुरू करने जा रहा हूँ, है ना। जो कमजोर प्राणी होंगे वो अभी तक निकल लिए होंगे, है ना, ये सोचिए कि अरे भैया ये तो आता ही है ना। लेकिन जो असली गेम है वो अभी शुरू हो जाने वाला है। अभी असली गेम जो है बेटा जी शुरू हो जाने वाला है। बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। पहला मैं मौका दूंगा समीक्ष, हर्ष को, ताकि वो चीजों को समझे भाई, या और भी अपने बच्चों को जो बढ़िया तरीके से चीजों को समझे भाई, एक बार ठीक है। बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे भाई। सी, आ जाओ भाई। अच्छा अभी एक सवाल और है, खत्म। चलो एक खत्म सवाल और कर लो। जल्दी बताना इस सवाल का क्या आंसर होगा सर। फंक्शनल ग्रुप आ गया सर, मेन चेन ये रहेगी सर, ये एक ये दो, ठीक है ना। दो पे ये साइक्लिक चेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथेनॉइक एसिड। कर लोगे ना? कर लोगे ना बेटा? इसमें अब बताइए नीचे वाले में सर, देखो सर नीचे वाले में ना मेन चेन सर ये वाली काउंट होगी सर, ऐसे ऐसे। मेन चेन जो काउंट होगी ना बेटा, ये इस तरीके से काउंट होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। मेन चेन जो काउंट होगी वो कैसे काउंट होगी? इस तरीके से। और इसके भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 पोजीशन पे लगा हुआ है, इसका नाम होता है बेटा कार्बोक्सी, बोलते हैं इसका ना। बेसिकली नहीं, मेन चेन तो भाई हम लोग को ये मेन मेन चेन ये नहीं देनी चाहिए, बड़ी चेन तो यही है, सही बात है। हाँ ये तो गलत दे दिया। मेन चेन तो यार ये होनी चाहिए फिर तो, है ना, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप भी नजर आ रहा है मुझे। तो ये तो फिर ऐसा हो जाना चाहिए 1 2 3, और ये 4। 4 के 1 और 2 और 3, तो इसका नाम जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, 4 के 2 पर कार्बोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, जो कि बेसिकली क्या है? प्रोपाइल। और वैसे नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन। 1 पे क्या लगा हुआ है बेटा जी? कार्बोक्सिलिक। कुछ याद आ रहा है? अरे कुछ याद आ रहा है? बोला होगा मैंने आप लोगों को, जब नाम नाम काउंट नंबर काउंट नहीं होता मेन चेन में, तो हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर काउंट नहीं होता मेन चेन में, देन वी पुट कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर देयर। अगला सुंदर सवाल देखेंगे सभी। अगला सुंदर सवाल देखेंगे सभी। ये सवाल तो मुझे लगता है क्लास के सभी बच्चे कर ही देंगे। अब इस सवाल में मैं वक्त जाया ना करते हुए आगे मूव करना चाहूंगा। भाई द वे सवाल आप लोग समझ में आ रहा है ना, कि इनको 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, और बाई बाय द वे इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन, ठीक है ना। साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, फिर लिख देना 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। चल इस सवाल का आंसर बताना भाई सभी। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स में तब लिखते हैं जब मेन चेन में इसका कार्बन काउंट ना हो। मेन चेन में इसका कार्बन काउंट ना हो बेटा, है ना। यहाँ आ जाओ, ये बड़ा फेमस है 12th के लिए। 12th के लिए कभी गेटरमैन रिएक्शन में बना देते हैं, कभी किसी और चीज में बना देते हैं, ये दोनों ही बेसिकली बड़ा कंफ्यूज करते हैं। कभी कभी ना नेमिंग में भी आ जाता है, जैसे कन्वर्जन करते हैं ना पलाक्ष, तब उस केस के अंदर ये पूछ लेते हैं इसका नाम क्या होता है। कोई बच्चा बताए, तरुण?
इसका नाम क्या होता है, कोई बच्चा बताए सर। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। कभी भी बेंजीन वाले कंपाउंड में पहले बेंजीन को रखें, बेंजीन, और इसका नाम हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। एक बात बताऊं आपको सर, एनसीईआरटी में ना इसको ऐसे लिख दिया है सर, बेंजीन नाइट्राइल, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन नाइट्राइल इज ऑल्सो वन ऑफ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। अदरवाइज वैसे इसका सही जो नेम है वो है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। क्या नाम है? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। लेकिन अगर ये एनसी आ गया, एनसी, अब क्या करोगे जी? सर सीएन था, वहां एनसी आ गया, तो यहाँ लिख देंगे बेंजीन आइसो कार्बोनाइट्राइल। नहीं, गलत बात है। आप बेंजीन आइसो नाइट्राइल भी लिखोगे चलेगा, लेकिन जो इसका सही नाम है ना वो ये ऐसा है कुछ, इसको बोलते हैं फिनाइल। फिर इसको साइड चेन मानकर चलते हैं, फिनाइल आइसो साइनाइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको ना मैं सजेशन दूंगा भाई, सभी 11th और 12th के बच्चों को, ये दोनों ना बिल्कुल रट के रखना भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी अच्छे लेवल के पेपर के अंदर इन दोनों से सवाल बन सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा ये मुश्किल है, लेकिन ये याद करने में नहीं आते। क्यों नहीं आते? मैंने बोला फिनाइल इसलिए अनन्य, मैं चाहूं तो इसका नाम लिख सकता हूँ बेंजीन आइसोनाइट्राइल। इट इज वन ऑफ द अनदर नेम। फिनाइल इसलिए क्योंकि यहाँ जो एनसी ग्रुप है ना उसको मेन चेन काउंट कर लिया गया है, और फिनाइलिक ग्रुप को साइड चेन काउंट कर लिया गया, बेंजीन को साइड चेन। और जब बेंजीन साइड चेन में काउंट होती है तब उसका नाम क्या हो जाता है? फिनाइल नाम हो जाता है। बेटा गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता, बोलो भाई। क्लास के सभी महानुभूति मुझे बताओ, क्या ये डेटा समझ में आ गया मेरी क्लास के बच्चों को? चलो, अब समय आ चुका है तुम्हारी हालत थोड़ी सी खराब करने का। ये डेटा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तब समझ में आएगा जब सर की कुछ बातें पढ़ लोगे, अदरवाइज छू मंतर हो जाएगा। ये बिल्कुल न्यू है, अच्छी है, आप लोगों को समझ में अगर आ गया तो मजा आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। अंग्रेजी में लिख रहा हूं थोड़ा सा। इफ हेट्रो एटम, आप कहीं भी नेमिंग पढ़ लोगे, लेकिन जब यहां से पढ़ के जाओगे तो हमेशा सवाल का आंसर हो या ना हो, कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा, हाँ कर देंगे ऐसे वाला रहेगा। इफ हाइड्रोकार्बन, सॉरी, इफ हेट्रो एटम आर काउंट, एज अ कार्बन, if heteroatom are count as a carbon atom in the parent chain। oh my god, ये क्या नई कहानी? हेट्रोएटम को एज ए कार्बन काउंट कर रहे हो पेरेंट चेन में, देन दे आर written एज ए। अगर वो NH है, NH, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा एजा। एजा सुना है किसी बच्चे ने? अजाइड, एजा, तो किसी लैंग्वेज में सुना है एजा, यूपी में बोलते हैं थोड़ा सा ना, एजा। ऑक्सा, ऑक्सीजन होगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्सा। और सल्फर आ गया अगर, हाँ पीवाईक्यू में देखा था, शाबाश। अगर सल्फर आ गया देन इट इज कॉल्ड थाया। ठीक है, थायो पढ़ते थे, एजो पढ़ते थे, ऑक्सो पढ़ते थे, ए हटा, ए लगाना, ओ हटा गया है ना। एक्सो की जगह आ गया क्या बेटा जी? एक्सा। हाँ, एग्जाम्पल दे दूंगा बहुत सारे, टेंशन ना ले, एक नहीं बहुत सारे। नेक्स्ट हमारे पास आता, बड़ा ही सुंदर है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं, सेलिनियम नाम है इसका। ठीक है ना, सेलिनियम। पता है मुझे कब की बात याद है? 2009 या 8 का ही सवाल है बेटा। अब पता नहीं आज के लोग पीवाईक्यू में इसको डालते नहीं डालते। 8 या 9 का सवाल है। ऐसी बोला हमारे टाइम पे हम लोग पढ़ते थे इस सवाल में, बड़ा खुश होते थे। आज सेलिनियम पढ़ लिया भाई हमने। बाई फंक्शनल नहीं होता, इट इज ए मोनो फंक्शनल। ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम होता है सेलिना। क्या नाम होता है इसका? सेलिना। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर आपने अगर आपने जीवन में अगर आपने जीवन में कुछ ऐसा पढ़ लिया है, कैसा पढ़ लिया है अभी बताता हूँ, सुनेंगे भाई सब। ये एक, ये लगा दिया यहाँ पर ऐसा, CHO, और यहाँ एक और कार्बन, एक और कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ एक और कार्बन, एक और कार्बन, ऐसा कुछ पढ़ लिया। अब इसकी अगर तुम्हें नंबरिंग करने के लिए आ जाए भाई, हालत तो खराब होगी, है ना, उल्टा सीधा मारोगे ऑप्शंस। मैं कह रहा हूँ ऐसा भी ऑप्शन देखा जा सकता है, ध्यान से सुनना भाई सभी। ऐसे केसेस में आप क्या काम करो, आप देखो फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी दे दो, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह। ठीक है बेटा।
इसका जो नाम होगा ना वो अद्भुत नाम होगा, इसको बोलेंगे चार पर लगा हुआ एजा। चार पर लगा हुआ एजा। और वैसे इसका नाम क्या है बेटा, एक दो तीन चार पाँच छह। छह मतलब नाइट्रोजन भी काउंट कर लेंगे इसका। मैंने बोला ना, जब नाइट्रोजन इज काउंटेड एज ए कार्बन, तो हेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्स, हेक्सेन। और अल है तो हेक्सेन अल। तो समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला बेटा। ई को हटा के मैंने क्या लगा दिया बेटा, एक पर अल लगा दिया। कितने बच्चों को सर की बात समझ में आई, डू मैसेज टू मी। कितने बच्चों को सर की ये सुंदर बातें समझ में आई, प्लीज डू मैसेज टू मी। क्लास के सभी बच्चे प्लीज डू मैसेज टू मी इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मयंक, मयंक बेटा देख, मैसेज तो करना पड़ेगा दोस्त। मयंक, डू मैसेज टू मी बच्चा। किस नाम से मयंक, तू ज्वाइन तो करा नहीं तूने, किस नाम से है? चलिए कोई बात नहीं, चले बेटा आगे। क्या मैं अगर आगे चलूं क्या बेटा जी, बताओ। क्या मैं आगे चलूं प्यारे बच्चों, बोलो। चलिए, अब ये सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सवालों के आंसर खुद से बताएंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं ऑप्शन जरूर चेक करूंगा अच्छे बच्चों के, कि क्या अपनी क्लास में वो ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो ये डेटा मुझे बता पाए कि हाँ जी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। दक्ष, देवेश, दृष्टि, गौरी, गौरवी, गीतांश, हर्ष, जय नेगी, जपसीमर, कृतिक, कार्तिकेय, कियान, मनस्वी, मानसी, मिष्टी, निखिल, पलक, पलाक्ष, उपाध्याय जी, प्राचिता, प्राची, विधि, तरुण, तरन, तनिष्क, विशाल, कीर्ति। कर बेटा कर, कर ट्राई कर, पहला दूसरा तीसरा चौथा सवाल ट्राई कर। मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, 4-5 मिनट का समय ले लो, लेकिन ट्राई करो बेटा। कोई बात नहीं, ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो। एक हो जाता है तो अगला करो, अगला हो जाता है तो अगला करो, और अगला हो जाता है तो और अगला करो। ठीक है नन्ना, गुड। अगला ट्राई कर। पहला तो सिंपल है यार। पहला तो क्या करना है तुम्हें सर, अभी अभी तो पढ़ाया है सर आपने, ऐसा सीधा सीधा ही लगभग सवाल सेम सा पढ़ा दिया। क्या करना था इसमें बेटा, यहाँ वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। सर कार्बन काउंट करा दो, बिल्कुल करा दो जी। इसका नाम हो जाएगा सर थ्री पे एजा। एजा। पांच का मतलब पेंट, पेंट, कौन सा, पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। सर इसका क्या करें सर, एक दो तीन चार और एक पांच। पांच रन सर, इसको बोलो वन पे एजा, वन एजा साइक्लो पेंटेन, वन एजा साइक्लोपेंटेन। चलो अगला करो अब जल्दी से फटाफट। सर नंबरिंग तो फंक्शनल ग्रुप ही है सर, ये थोड़ा ना फंक्शनल ग्रुप था मिथाइल। तो सर थ्री पे हो गया सर मिथाइल, क्योंकि साइड चेन है। ऐसा नहीं कि एजा अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसी को लिख दो, ऐसा मत कर देना। फिर लिख देना एजा, और फिर लिख देना यहाँ साइक्लो, फिर लिख देना यहाँ पर हेक्सेन। ठीक है बेटा। अगला बताओ जल्दी से। अगला बताओ, कीटो वाले केस में आप किसको नंबरिंग देंगे सर, ऑब्वियसली ये वन है, और ये क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स। तो इस केस के अंदर भाई नाइट्रोजन वालों की पहले प्रायोरिटी होती है, आप याद कर लो। नाइट्रोजन वाले की पहली प्रायोरिटी होती है बेटा जी, इसका नाम हो जाएगा टू पे ऑक्सो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऑक्सो आएगा बेटा, साइड चेन की तरह काउंट होगा ना वो। टू ऑक्सो, फिर आएगा एजा, फिर आ जाएगा साइक्लो, फिर आ जाएगा हेक्सेन। पल्ले पड़ा, बिल्कुल सही है नन्हे। मस्त कॉन्सेप्ट है बेटा, मस्त। जग ढूंढा ना, कॉन्सेप्ट यही मिलेगा ये। चले आगे, आगे बढ़े भाई। अमाइडिक बेटा जी रिंग के अंदर अमाइड नहीं बोलते। कीटोन बेटा रिंग में भी हो सकता है और नॉर्मल चेन में भी हो सकता है गीतांश। सर आप एस या पी ब्लॉक कब पढ़ाएंगे, करा देंगे बेटा। इस बैच में सब कुछ हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। गीतांश मैंने बोला
पहला नंबर तो आप नाइट्रोजन को दे दोगे, दूसरा नंबर सी डबल बॉन्डो को दे दोगे। चेन को घुमाना है ना बेटा, अब लेफ्ट में घूमे या राइट में? राइट में, जहाँ फंक्शनल ग्रुप है। और कीटो ग्रुप को हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स में, जब लिखते हैं तो ऑक्सो। कीटो ग्रुप को किस में लिखते हैं बेटा जी? ऑक्सो में लिखते हैं। किस में लिख देते हैं? ऑक्सो में। और ऑक्सो में जब हम लोग इसको लिखते हैं तो ऑब्वियस है, 2 पे ऑक्सो हो जाएगा, और एजा हो जाएगा, और साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। चलो डन है क्या? चले आगे, रेडी? तो चलिए एक सवाल, एक सवाल जो आपकी हालत खराब करेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं पीछे वाली स्लाइड दिखा दो, एक बार ये देख लो भैया। डन है बेटा? प्यारे बच्चों डन है क्या? खाना पीना खा के आए होंगे आप लोग, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, और मैंने खुद नहीं खाया, लेकिन उम्मीद है कि तुम खाकर ही आए होंगे। चलो, एक ना ईथर होता है। कौन होता है बेटा? ईथर सुना ही होगा सर। ये जो टर्म है ना ईथर, एक जो टर्म है ना ईथर, ईथर होता है ऐसे। इधर देख बेटा, ये आर डैश है, ये ओ है, ये आर है। आर यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया। जो छोटा होगा ना, छोटा, एक होगा बड़ा और एक होगा छोटा। नेमिंग के नियम है। इसका नाम होता है एल्कॉक्सी, और इसका नाम फिर लास्ट में लगा देते हैं एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। जो छोटा होगा ना उसके साथ ऑक्सी लगता है। सर नहीं आया समझ में? अरे मेरे लाल, मैंने बोला CH3O, मैंने बोला CH2CH3, तू बता छोटा कौन सा है? ये ना। तो इसके नाम का, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, और साथ में कौन है? इथेन, मिथॉक्सी इथेन। खत्म, खत्म। कोई मसलन है ही नहीं बेटा, ईथर का कोई मसलन है नहीं सर। ईथर ना कभी कभी रिंग में भी आ जाता है, 1 2 3, और ऐसे ओ लगा आ जाएगा, ऐसे रिंग। इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको साइक्लिक ईथर। इसको इपॉक्सी के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी नंबरिंग कैसे देते हैं? 1 2 और 3 ऐसे लिख देते हैं। ये भी साइड चेन की तरह काउंट होता है। 1 3 इपॉक्सी, 1 3 इपॉक्सी, और वैसे 3 कार्बन है तो प्रोपेन। 1 3 इपॉक्सी, और क्या लिख देते हैं? प्रोपेन। कल को बता, मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया तेरे लिए, ये 4 मेंबर की रिंग है और ये 3 मेंबर की रिंग है, ऐसे मैंने लिख दिया तेरे लिए, मैंने ये डेटा लिख दिया ऐसा। ठीक है बेटा? हाँ, असाइनमेंट में होंगे, बिल्कुल होंगे ऐसे। ऐप बहुत बेहतरीन असाइनमेंट दिया है मैंने तुम लोगों को, देखो बस। तो सर ये छोटी वाली जो रिंग है ना सर, ये बड़ी रिंग है सर। छोटी वाली रिंग के साथ आता ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? साइक्लो, साइक्लो प्रोपॉक्सी, साइक्लो प्रोपेक्सी, साइक्लोहेक्सेन। सुंदर बात है ना? साइक्लो प्रोपॉक्सी, साइक्लोहेक्सेन, जो छोटी रिंग है उसके साथ ऑक्सी। अच्छा अच्छा अच्छा, हेक्सेन नहीं है बेटा जी। क्या है ये? पेंट है बेटा। चल हेक्सेन बना देते हैं इसी खुशी में, इसी खुशी में इसको क्या बना देते हैं बेटा? हेक्सेन। सही है क्या? बोलो जी। आप कहोगे सर इतना बेसिक पढ़ा रहे हो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, आगे चल लेते हैं सर। आगे जी बताइए। सर ये तो पहला सवाल वही आ गया सर, इसको तो मत कराओ सर। छोटी रिंग के साथ क्या आ जाएगा? साइक्लो, साइक्लो, क्या बोलोगे? प्रोपेनॉक्सी, साइक्लोहेक्सेन। बहुत बढ़िया। अगला सवाल बताओ तो अच्छा लगे। सर अब ना यहाँ पर एक समस्या है सर, 3 मेंबर की रिंग तो ये रही सर, तो ऑब्वियस है इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉक्सी, ये तो होना ही होना है। लेकिन इसके अलावा कोई साइड चेन है क्या? इसके अलावा भी क्या कोई साइड चेन है क्या? अब इसके अलावा जो मुझे साइड चेन दिखाई दे रही है, मैं कहाँ से नंबरिंग दूं जो काम चल जाए सर? फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है मुझे ये। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि सर ईथर है। फिर तीसरे नंबर पे ये, चौथे पे ये, पांचवे पे ये, छठे पे ये। बोलो जी, गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अल्कोहल के बाद ही ईथर को प्रायोरिटी देते हैं। तो सर अब नाम लिखते हुए तो मैं लिख सकता हूँ सर, 3 पे क्या है सर? ब्रोमो, पहले बी आता है। और फिर 6 पे क्या है जी? क्लोरो। ये तो हो गई साइड चेन। अब फिर अपना नॉर्मल जो नाम है हमारा, क्या नाम है जी हमारा? हमारा नाम है यहाँ पर 2 पे कौन है जी? 2 पर है ये प्रोपॉक्सी, और फिर है मेरे पास साइक्लो, फिर है मेरे पास हेक्सेन, और 1 पर मुझे नजर आ रहा ओल। ओल 2 ब्रो 3 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 2 प्रोपॉक्सी, साइक्लोहेक्सेन, 1 ओल। बोलो गेम समझ में आता है कि नहीं आता? आप कहोगे सर कितना बेसिक पढ़ा रहे हो सर, कितना आसान चीजें पढ़ा रहे हो सर। तो अगला सवाल बता दो प्यारे बच्चों, अगर ये आसान है तो अगला सवाल बता दो प्यारे बच्चों। सर अगला
अगला सवाल में सर क्या दिक्कत है सर? नंबरिंग पहली किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये ब्रोमो आ रहा है सर, सबसे पहले भाई को लिखा जाएगा। यानी कि 6 पे क्या लिखा जाएगा? ब्रोमो। सर आप टाइम नहीं देते सर करने का, कोई बात नहीं। 5 पे क्या आएगा बेटा जी? मेथॉक्सी। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा जी? साइक्लो। और क्या आ जाएगा? हेक्स। 2 पे क्या आ जाएगा? इन। और 1 पे क्या आ जाएगा? ओल। बोलो गेम समझ में आता है कि नहीं आता? आप कहोगे सर कितना बेसिक है सर, ये तो मैंने पढ़ाई दिया 1 2 3। तो यहाँ से आ जाएगा 1,3 इपॉक्सी। 1,3 इपॉक्सी। और वैसे क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा जी? प्रोपेन। अगला आ जाओ सर, ये 1, ये 2, ये 3। अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो, इसमें ना यहाँ पर एक लोचा है, वो क्या लोचा समझाता हूँ। यार देखो, इपॉक्सी भी एक साइड चेन है और क्लोरो भी एक साइड चेन है, यस नो? ये दोनों ही साइड चेन है, ये बात आपको माननी पड़ेगी सर। ये दोनों ही क्या है बेटा जी? साइड चेन है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो सर फिर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? नहीं, साइक्लो नहीं होगा। इपॉक्सी के बाद डायरेक्ट प्रोपेन लगाते हैं, साइक्लोप्रोपेन है। सी, मेरी बात सुनो बेटा, मैंने क्या बोला भाई? इपॉक्सी भी क्या होती है? साइड चेन। और क्लोरो भी साइड चेन है। तो आप देखो पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली? सी पहले आता है, तो 1 2 और 3 ऐसे होगा ये। तो आप जो लिखेंगे ना नंबरिंग, वो ऐसे लिखेंगे। 1 पे कौन है जी? क्लोरो। और 2,3 पर है कौन जी? इपॉक्सी। और वैसे नाम क्या है जी इनका? प्रोपेन। दिस इज द राइट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जनरली गलती हो जाती है, बच्चे इसमें इपॉक्सी पहले लिख देते हैं। ई साउंड है ना कि ए साउंड है, ठीक है बेटा? तो आप याद रखना, साउंड का खेल है ये, साउंड का खेल है बेटा जी। तो होप ये बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। 1 क्लोरो 3,2 नहीं रे, 2,3। पहले छोटा नंबर लिखते हैं बच्चा। 1 क्लोरो 2,3 इपॉक्सी प्रोपेन इज द राइट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्या मैं समझा पाया? क्या मैं आईपीएससी के डेटा को समझा पाया? क्लियर है बेटा? चलो, जिन जिनको क्लियर है, आओ अपना हुनर आजमाओ। बताओ बेटा, आ जाओ बेटा। वाह बना बना, जल्दी बना। हाँ थोड़ा टाइम दे दूंगा, नो इश्यू। कर कर जल्दी कर। बोर्ड की डेट शीट आ गई अनन्या? हाँ कुछ भेज भेज तो आए तो मैं चेक कर लेता हूँ। कब है केमिस्ट्री का पेपर? कांग्रेचुलेशन भाई। यार बोर्ड वाले ना जेई मेंस के बाद देना चाहिए इन्हें कुछ भी। नहीं, 27 मार्च, 27 फरवरी, फेब को होगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिन है। 20 फरवरी को क्या है देते? रुक जा, पहले मुझे डेट देखने दो उस दिन क्या पड़ रहा है। ट्यूसडे, थर्सडे पड़ रहा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। गुरुवार पड़ रहा है बेटा। अरे बहुत खतरनाक पेपर होगा, टेंशन नहीं। बहुत ध्यान से देखो। गुरुवार, गुरुवार ही होता है ना थर्सडे? कि फ्राइडे होता है? 21 को फिजिक्स है, पहले फिजिक्स दे दिया क्या? केमिस्ट्री में छुट्टी? छुट्टी कितने दिन की है बता बेटा? केमिस्ट्री में छुट्टी बता मुझे। फिजिक्स का 21 को दे दिया। और फिजिक्स से पहले किसका पेपर है? अंग्रेजी का होगा पक्का। फिजिकल एजुकेशन का 17। फिजिक्स का पहला इस बार? ओ भाई साहब। और अंग्रेजी? अंग्रेजी का नहीं है इस बार पहला? अबे, अंग्रेजी लास्ट। मजा मजा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर किया इस बार तो भाई, बहुत बढ़िया। पहला पेपर फिजिक्स का है, दूसरा पेपर केमिस्ट्री का है। 6 नहीं, 5 दिन का हुआ ना बेटा? 21 को ना, 22 23 24 25 5 का हुआ ना? 27 को तो पेपर ही है। 5 दिन का गैप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले से पढ़ते रहना भैया। अच्छे से पेपर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। मेंस की डेट शीट आए तब दिखाना मुझे। वाह मेरे शेर, अर्नव ने आंसर बता दिया भाई। खतरनाक बच्चा है भाई, खतरनाक, जबरदस्त।
और कोई बालक? सर बोर्ड की डेट शीट बहुत बढ़िया अर्नब, गुड, वेरी गुड। हुआ बेटा, जल्दी बताओ बेटा। आंसर बताओ बेटा। बच्चा तुम लोग आंसर नहीं बताते यार। जल्दी आंसर बताओ मुझे। भाई साहब, लगभग सभी बच्चों को आंसर आ गया है। और बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये कहते हुए कि सिखा दिया मैंने आप लोगों को, है ना। तुम क्या चाह रहे थे, ये कहूँ कि सीख लिया तुम लोगों ने? भैया यहाँ एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छह, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये 10, 11, ये 12। कुछ याद आ रहा है? ऑक्सीजन का क्या निकनेम बताया था बेटा? ऑक्सा। बता दो मेरे भाई। एक तो 1 पर है, एक 4 पर है, एक 7 पर है, एक 10 पर है। चार हो गए तो नाम रखेंगे टेट्रा। टेट्रा ऑक्सा साइक्लो। और बेटा जी टोटल 12 बनना है, 12 होता है डोडेकेन। बताओ जी, मजे मजे। जल्दी बता दो। डेटा समझ में आवे? बोलो बेटा। क्या यहाँ तक डेटा समझ में आया आप लोगों को? डू मैसेज टू मी। पूरी ईमानदारी से मैसेज कर दीजिए बेटा। चलो शाबाश। कोई बात नहीं विद्युत, याद हो जाएगा। जब ऑप्शन आता है ना तो दिख जाता है। जब ऑप्शन आएगा विद्युत तो देख लेगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें माथा नहीं खराब करना। क्विज 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 लगा देते हैं। आईयूपीएससी की क्विज तो देख लेनी चाहिए वैसे। सही कह रहा है तू। ठीक है। बिल्कुल सही कह रहा है, हर्ष मोड में है ना। अब देखता हूँ कौन आगे निकलता है। बहुत हुआ तमाशा, है ना। चल, एक आध सवाल और बता दे पहले, चल। बता पहले। अच्छा बता रखे, चल जल्दी जल्दी बता दो बेटा। इनके आंसर बताना भाई सभी। बालक बच्चों, जल्दी बताओ। नंबर एक कहाँ देना पड़ेगा सर? ये नाइट्रो भी साइड चेन होती है, क्लोरो भी साइड चेन होती है, और मिथाइल भी। अल्फाबेटिकली भाई पहले आ रहा है। कर दोगे बेटा आप नंबरिंग, है ना। 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। इस केस में मेन चेन किसको देना है सर? डबल बॉन्ड इज मोर प्रायोर देन नंबर ऑफ कार्बन। तो ऑब्वियस है कि जो कॉमन, इसका कॉमन नेम तो स्टाइरीन होता है, याद करके चलना। एक होती है ना, क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ रबड़ होती है, रबर। स्टाइरीन इज ए रबर, राइट। पॉलीथीन का पार्ट है। फिनाइल इसका नाम हो जाएगा फिनाइल इथीन। फिनाइल इथीन। फिनाइल इथीन। यहाँ आ जाओ जी। इसका बताओ जरा। ना रे ना, बेंजीन में नहीं बेटा। साइक्लिक नॉन साइक्लिक में, जब डबल बॉन्ड नॉन साइक्लिक के पास होगा तो आप उसकी तरफ मूव कर जाओगे बेटा। रूल है ये, रूल बिल्कुल। चलो जल्दी बताओ मुझे। ये हो जाएगा मेरे यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 2। सही कर रहा हूँ? यहाँ पर हो जाएगा 3। 3 पर आएगा ये फिनाइल। इंपॉर्टेंट है बेटा ये सवाल। और 3 पे आ जाएगा क्या बेटा जी? फिनाइल। और वैसे क्या नाम होगा इसका? प्रोप। 1 पे इन। प्रोप 1 इन, हाँ ऐसे ही बनेगा। ठीक है कितान, बिल्कुल ठीक है। कितान ने मेहनत कर ली मुझे लग रहा है इस पर। इसने क्वेश्चंस कर लिए बढ़िया। गुड। इसका बताओ जरा सर। यहाँ पर सर फिर से सर वही बात है सर। नॉन साइक्लिक साइक्लिक में अब आप क्या काम करोगे सर? अब साफ पता लग रहा है सर, ये तो हो जाएगी मेन चेन। काम की बात है बेटा ये काम की बात है, ध्यान रखना बेटा। क्या है ये? मेन चेन ये होगी सर। एक बार बता दूं आपको, बेंजीन के ऊपर अगर एक कार्बन है मीथेन, तब बेंजीन इज ए मेन चेन। दो कार्बन है तब भी बेंजीन इज ए मेन चेन। दो के अलावा कोई साइड चेन आ गई, कुछ भी आ गया इसके अलावा, मतलब इथेन मीथेन को छोड़कर कुछ भी आ जाएगा, बेंजीन हमेशा साइड चेन रहेगी फिर। रट लो इस बात को।
मैं कह रहा हूँ बेंजीन के ऊपर मिथाइल, बेंजीन के ऊपर इथाइल को छोड़कर कुछ भी बेंजीन के ऊपर आ रहा है, बेंजीन इज ऑलवेज साइड चेन। बेंजीन इज ऑलवेज अ साइड चेन, ठीक है। रूट बिल्कुल रट लो इसको, थंब रूल की तरह रट लो इसको भैया, ये नहीं बोलूंगा मैं। ये आ जाएगा 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल, ये हो जाएगा बेटा जी इथेन। अर्नव, एक बार बेटा, मैं सारा दिखा रहा हूँ भाई आप लोगों को स्टार्टिंग से, जिसने फोटो ना लिया होगा एक ही बारी में फोटो ले लो, बार बार दिखाऊंगा नहीं भाई। स्लाइड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये अपनी स्टार्टिंग वाली थी, ये भी आप देख लो। अच्छा, गेम समझ में आ गया होगा ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ बेटा। अर्नव एक बार तू उसको ऑन कर, इसको ऑफ कर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर बेटा।